बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में फैसला कुन लड़ाई शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने आखिरी हद पार करने का भी फैसला कर लिया है, जबकि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को दीवार से लगाने का फैसला भी कर लिया है। इस लड़ाई में जमहूरियत सख्त सबसे ज़्यादा नुकसानदेह में चले गई है, रास्ते पर चल पड़ी है। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम साजिशें की जा रही हैं और इस साजिश को पाक फौज नाकाम कर रही है और उसने पैगाम दिया है कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, सियासी जमातें सियासी मामला बेहतर हिकमत अमली से करें। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती है, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन अमली इकदाम करने के लिए, आईनी रास्ता अपनाने के लिए तकरीरें, दावे, इल्जाम, गालियां गलोच पर आ चुके हैं। अवामी खिदमत पसे पड़कर चले गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माइनस इमरान फार्मूला को मुस्तरद करके कहा है कि वो तरीके अदम एतमाद नाकाम करके अपोजिशन को निशान इबरत बना देंगे। इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और गाली गलोच तक आ गया है, जिस पर मैं पूरी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे पहले ये मनाजर कभी नहीं देखे थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत अंगेज बात, अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान शहबाज शरीफ को जेल में ले जाने की पूरी हिकमत अमली बना चुके हैं और आईनी अदारों को हिदायत कर। अगर कामयाब होती है तो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर अगर वजीर आज़म बनते हैं तो वो अपने भाई नवाज शरीफ का बयानिया यानी कि अदलिया और फौज से टकराव पर अमली इकदाम करेंगे। हैरत अंगेज ये खबर है कि जिसे मुझे यकीन नहीं आया। उनके भाई नवाज शरीफ ने सारा फ्री हैंड उनको दिया था कि जब मुझे नाहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो मैंने बयानिया बनाया था जिन अदारों के बारे में, शहबाज शरीफ उनके खिलाफ अमली इकदाम करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, दाखिली और खारजी पॉलिसियों पर सख्त चैलेंजों का सामना है, अगर अपोजिशन हुकूमत में आती और शहबाज शरीफ अपने भाई यानी कि वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट और जजेस के बारे में वो जो दावे करते रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज अमल करेंगे, तो क्या मुल्क इंतशार की तरफ नहीं जाएगा। कहा जा रहा है इन तमाम हालात से सूरत आगाह है जिस पर तशवीश की लहर दौड़ रही है। इसीलिए आज शेख रशीद वजीर दाखिला का तेवर बदले हुए थे। कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपना रंग बदल लिया है। उन्होंने कल जो शेख रशीद वजीर दाखिला ने दावा किया था कि वो सिंध में गवर्नर राज लगा रहे हैं, उसका ब्यूरोक्रेसी ने मुखालफत किया है, इसलिए गवर्नर राज सिंध में लगाने का इरादा हुकूमत ने खत्म कर दिया है। इस वक्त तक कल क्या करेंगे ये गिरगड़ की तरह बदलते हुए के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज वजीर आज़म को भी जो रिपोर्ट मिली गई, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने अपने तेवर बदल ली है। गवर्नर राज किसी भी सूरत वो लगाने के हक में नहीं, ना वो असम्बली तैयार करेंगे ना इसका हिस्सा बनेंगे। ऐसे मौके में वजीर आज़म को इन हालात तक लाने में, जहां उनके कई एडवाइजर शामिल थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम ने बड़े तरीके से वजीर आज़म से अपनी ट्रांसफर आलमी बैंक में करवा ली है और ताकि वो आने वाले दिनों में नैब के शिकंजे से बच सकें। ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह गिरगड़ की तरह रंग बदलती है। 3.5 साल वो इस मुल्क के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे और जैसे ही इमरान खान पर हालात सख्त आए, उन्होंने अपने आप को हुकूमत से ही अपनी ट्रांसफ़र करा ली। नाज़रीन, नहायत अहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब ये इतला मिली कि अपोजिशन जमातें मुतरक हो चुकी हैं और उनका एक ही एजेंडा है माइनस इमरान खान, ताकि वो एहतसाब के अमल से बचे, मुकदमात से बचे, जेल जाने से बचे, और उन्होंने इस सिलसिले में सिंध हाउस में 13 और 12 लोग और मुख्तलिफ जगहों में रखे हैं जो PTI के मनरफ, जिस पर इमरान खान को मुख्तलिफ आईनी माहिरीन ने राय दिया। तो उन्होंने कहा माइनस फार्मूला मैं किसी सूरत में भी कबूल नहीं करूँगा और फैसला कुन लड़ाई करूँगा और अपोजिशन को मैं ये मैच हरा कर दिखाऊंगा। ये मैच मैंने जीतना है, यानी कि अदम एतमाद को वो मैच से तशबीह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं फैसला कुन लड़ाई के पत्ते तो सारे मेरे पास हैं। अगर
ब्यूरोक्रेसी में एतमाद में ताउन नहीं कर रही और गवर्नर राज में ताउन नहीं कर रही सिंध में, तो उसकी कोई ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इस सिलसिले में वफाकी वुज़रा तेजी से अपने बयानात में तलखी और जलाल ला रहे हैं और हुकूमत अदम एतमाद की लिए IB स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल करने के साथ साथ जो लोग मुनरफ हैं उनको भी राब्ते में है। कहा जा रहा है कि ये बोली दोनों तरफ से लग रही है, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। हुकूमत के लोग भी वुज़रा को बुलाकर, अपोजिशन लीडरों को बुलाकर मुख्तलिफ ऑफरें कर रहे हैं, जिसमें मुबैना तौर पर करोड़ों अरबों रुपए के मुबैना इल्ज़ामात, और यही हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है। इमरान खान ने कहा कि वो 27 मार्च के जलसे में अगर एक जो सबूत उनके हाथ आए हैं, चंद वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, उसको उस जलसे में दिखाएंगे। अगर इस दौरान PDM का अपोजिशन ने भी जलसे वहां कर लिए तो फिर तसादम में कत्लो गारत होगी, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने वाशगाफ लफ्ज़ों पर एक पैगाम दिया है कि मुल्क का अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट का ये न्यूट्रल रोड अपोजिशन और हुकूमत दोनों के बम बन के गिरा है। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी एक इत्तेहादी जमात को इतनी बड़ी ऑफर की है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त कर रही है, कर भी रही होगी, मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा, और कर दिया है। अब डिपेंड कर रहा है कि आइंदा 72 घंटों में किसी भी वक्त अपोजिशन जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं अपना अहम फैसला करेंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो हैरत अंगेज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये 3.5 साल उन्होंने अपने सोशल मीडिया की बुनियाद पर तकरीरों और दावों पर गुजार दिए, अमली इक़दाम नहीं किए। करप्शन के खात्मा पंजाब में इस वक्त करप्शन के पहाड़ खड़े हैं और मुबैना तौर पर पंजाब की अहम तरीन शख्सियत अरबों रुपए बैरून मुल्क भिजवा चुकी है। क्या उनके खिलाफ भी इंसाफ हरकत में आएगा? इमरान खान साहब तो हमेशा मदीने की रियासत है, तो मदीने की रियासत आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह मीन है, वो तो कहते थे मेरी बेटी भी चोरी करे, तो वज़ीर आज़म के साथ चंद लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं और वज़ीर आज़म खामोश है। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज इल्ज़ाम लगा चुके हैं तकरीरों तबादलों ठेकों पर अरबों रुपया लिया जा रहा है, जिसको गैर जानिबदार हल्के भी तस्दीक कर रहे हैं। क्या यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे बहुत बड़े प्लानिंग का हिस्सा कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि वो नए वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से रास्ते अलग कर लें और अपोजिशन जमात जान के 172 मुद्दा पूरा ना कर सके, ताकि फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाए। जबकि नए इलेक्शन की तरफ जाना इस वक्त हालात को लड़ाई झगड़ा और नफरत के जो बीज हुकूमत और अपोजिशन बोझ रही है, ये इस वक्त तनावर दरख्त बन चुके हैं और मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसे में ऐसा ना हो कि बाज़ अहम इदारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मुलव्वस किया जा रहा है। नाज़रीन, हमारी नहायत खौफनाक इतला है कि बाज़ लोग ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल, टकराव की सूरत हाल, गैर आइनी मुतालबात करके कि मुल्क में मार्शल लगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जाए। इस सिलसिले में पाक फौज के अहम तरीन अफसरान ने मीटिंग में कहा है कि वो किसी भी सूरत सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही मार्शल लगाएंगे। वो अपना आइनी और कानूनी हक अदा करते रहेंगे और उसमें वो किसी को भी गलत फेवर नहीं देंगे। नाज़रीन, जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया था और वज़ीर आज़म ने कल उन्हें अमलन कह भी दिया था कि ठीक है कि आप गवर्नर राज की तैयारी करें, उसकी ब्यूरोक्रेसी ने मुखालफत की है। पंजाब के ब्यूरोक्रेटों ने भी वज़ीर आला पंजाब और इसी तरह दीगर सूबों में वफाकी हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी ने हुक्मरानों से नज़रें बदल ली और उनके जो फौरी तौर पर हकामात है उसे नज़रअंदाज और डिले टैक्टिक्स अपनाने शुरू कर दिया, ताकि कल को अगर ये हुकूमत जाती है तो वो किसी शिकंजे में ना आए। जबकि इमरान खान
आज भी पुरअज़म है। बाज़ाहिर नंबर गेम इमरान खान लूज कर चुके हैं, लेकिन यह खबर जब अहम तरीन हलकों को पहुंची कि शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं किसी भी सूरत, मैंने कहा कोई भी बात हतमी कहना नामुमकिन है। इधर हर लम्हे, हर गुजरे हुए लम्हे से आने वाले लम्हे में मुख्तलिफ सियासतदान अपना अंदाज अपना लेते हैं, अपना रुख बदल लेते हैं, अपने जुबान बदल लेते हैं, अपने दावे बदल लेते हैं, अपने बयानात बदल लेते हैं। तजादात का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है कि उसमें से ढूंढ कर सच आप तक लाना नहायत मुश्किल काम हो चुका है। इसीलिए लम्हा लम्हा बढ़ती हुई सूरत हाल को आप दे रहे हैं। क्या फौज ने तो मार्शल का इनकार कर दिया? मार्शल लगवाना कौन चाहता है? ये भी जरा गौर कीजिए। आज कल अगर शहबाज शरीफ आकर अगर मुंतब होते हैं तो क्या वो नवाज शरीफ का नैरेटिव जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया था, अगर उन दोनों दावों से टकराव का लेके चलते हैं तो मुल्क को इस वक्त गैर मुल्की साजिशों के मुलव्वस होने की बू आ रही है। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में माशी बदहाली के साथ जहां माशी तबाही आ चुकी है वहां अमन अमान की सूरत हाल भी खराब और अदारों को टकराव किया जाए। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सलामती के लिए अहम तरीन रोल अदा करने की तैयारी करेंगे। याद रखें कि 27 मार्च को इमरान खान जितना मर्जी ऐलान कर ले, अगर 25 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमात नून लीग जो मरियम नवाज के दिल में पाक फौज, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के लिए बातें हैं, ये वो सारी आपके इल्म में है। मैं वो कोई भी बात नहीं दोहराऊंगा जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे, मरियम नवाज साहबा कहती रही, मौलाना साहब कहते रहे, किन 3 शख्सियात के इस्तीफे मांगते रहे और कहते रहे 4 लोगों को बाहर फेंके। कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब से हमजा शहबाज जुलूस लेकर आएंगे, आगे मरियम जाएगी और मरियम साहबा आज भी अपने एक अहम तरीन लोगों को कह रहे हैं कि बयानिया आज भी बेशक हुकूमत तब्दील होती या हो, नवाज शरीफ का चलेगा। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क में टकराव का बायस बनेगा। क्या शहबाज शरीफ अपने भाई के बयानिए को लेकर अदारों से किए गए मामला जो तय किए थे उन्होंने, क्या उनसे मुनरफ हो जाएंगे या अदारों से किए हुए वादों के मुताबिक मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोक्रेट का आइडिया था और यहाँ ये नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया था, इसकी कानून में गुंजाइश ही नहीं, इसको इमरान खान ने रद्द कर दिया है। इमरान खान ने कहा, एक तरफ तो ये कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दायरे मुदाखलत ना करे, और ये किस कानून के तहत कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाई जाए? ये वोट के दावे को, इज्जत दो के दावे को मुस्लिम लीग नून ने खुद दफन कर दिया और कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जाती है, अगर हुकूमत रहती है तो यकीनी बात है इमरान खान नवाज शरीफ 100 साल भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो कहा जा रहा है कि अगर उनके भाई किसी भी सूरत हो देते हैं तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, लेकिन जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ की अपने भाई से होने वाली इतलात के उनके नैरेटिव को लेकर चलेंगे। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत के लिए टकराव की पॉलिसी का आगाज़ है। नाज़रीन, जो भी हो, पाकिस्तान में हक में एक तरफ OIC का इजलास हो रहा है, एक तरफ 23 मार्च आ रही है, पाक फौज के अफसर और जवान रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होकर मुल्की मफाद की बजाय गाली गलोच, गलीज इल्ज़ामात, बेखुदा गुफ्तगू को अपना शेवा बना लिया है। सियासत खिदमत और इबादत की बजाय गाली गलोच का रूप देने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। यकीनन सियासतदान साफ सुथरे किरदार के मालक भी हैं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। वज़ीर आज़म ने -1 इमरान खान को बृद्धि पहाड़ के इस फार्मूले को तोड़ दिया और उन्होंने कहा वो आखिरी गेंद तक फैसला कुन लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई वही जंग जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।